बिहार प्रदेश में क्या अशोक चौधरी के दामाद को सिर्फ आयोग का गठन में चयनित होना चाहिए? अशोक चौधरी तो बोले ना पहले श्याम कुणाल आप सुन लीजिए, पहले मेरे सवाल पूरा सुन लीजिए। जीतन राम मांझी जी के दामाद, रामविलास पासवान के दामाद, इसलिए हम कहते हैं कि जमाई आयोग का गठन कर दे। जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी 2 बेटियों का सिलेक्शन हुआ है न्यायालय में। क्या और बेटियां नहीं थी बिहार की? इसलिए हम सवाल उठाते हैं और सवाल करेंगे कि आपने 14 करोड़ बिहारियों के हक मराई अपने दामाद के लिए कर दी। अरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट वाले लोग ये बताएंगे किस तरीके से डिजर्व करते थे बिहार की राजनीति में वो 14 करोड़ बिहारियों की हक मराई करके वो सवाल हमसे करते हैं। जीतन राम मांझी, उनके बेटे सुमन मांझी, उनकी बहू, अब उनका दामाद, ये परिवारवाद नहीं है। अशोक चौधरी के पिता सांभवी चौधरी, साध्वी चौधरी के दामाद जो कहते हैं आरएसएस कोटा से आए हैं। देश में आरएसएस कोटा क्या होता है? ये डीके टैक्स दीपक कुमार अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी के आयोग के गठन में चयनित करवा देते हैं। बिहार के 14 करोड़ महिलाएं क्या काबिल नहीं थी? ये सवाल है। और सबसे बड़ा झूठ और परसेप्शन की राजनीति ये कि उन्होंने अपने पति का नाम छुपाया, अपने पिता का नाम लिखा। पिताजी कांग्रेसी, अशोक चौधरी जदयू, उनकी बेटी चिराग पासवान की पार्टी में, और दामाद आरएसएस कोटा। क्या इतना छलोगे बिहार को? इस छलावे का जवाब चाहती है बिहार की जनता कि जनता दल यूनाइटेड कभी समाजवादी नहीं हो सकती। समाजवादी है क्या? समाजवादी लोग कभी भी आरएसएस से समझौता और गोडसेवादियों से समझौता नहीं करते अपने गद्दी के लिए। मैं बड़ी यकीन के साथ कहता हूं, समाजवादी कभी भी विचारधारा से अपने समझौता नहीं करता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लीडर आदरणीय नीतीश कुमार अपनी गद्दी के लिए जनता का जनादेश का अपमान करके आरजेडी लगातार ये पूछ रही है कि बिहार में जमाई आयोग का गठन कब होगा। देखिए जिस तरह से श्याम कुणाल का आयोग के सदस्य बनने के बाद जो है लगातार सवाल उठा रहे हैं कि जो लोग पानी पी पी कर लालू यादव को कोसा करते थे परिवारवाद को लेकर के, आखिरकार उन्हीं के घर के लोग जो है अब परिवारवाद के गिरोह में आ गए हैं। बातचीत करने के लिए राज्य से प्रदेश प्रवक्ता आरजू जी हैं। आरजू जी, आप लोग कह रहे हैं कि जमाई आयोग का गठन के लिए, ये क्या है? क्यों आपने देखा नहीं? एविडेंस के साथ लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव ने दिखाया था। साच को आज कैसा? ये डीके टैक्स दीपक कुमार अपनी पत्नी को सरकारी नौकरी के आयोग के गठन में चयनित करवा देते हैं। बिहार के 14 करोड़ महिलाएं क्या काबिल नहीं थी? ये सवाल है। और सबसे बड़ा झूठ और परसेप्शन की राजनीति ये कि उन्होंने अपने पति का नाम छुपाया, अपने पिता का नाम लिखा। दीपक कुमार का नाम छुपाया गया उनके पत्नी के द्वारा? एकदम छुपाया गया है ना। डीके बॉस, वही डीके बॉस जो इस प्रदेश में भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ है, उसी डीके बॉस की पत्नी क्या 14 करोड़ महिलाओं, जितनी महिलाएं हैं बिहार की 14 करोड़ आबादी में, क्या सिर्फ वही एलिजिबल थी? उन्हीं को नौकरी मिलना चाहिए। और बिहार प्रदेश में क्या अशोक चौधरी के दामाद को सिर्फ आयोग का गठन में चयनित होना चाहिए? अशोक चौधरी तो बोले ना पहले श्याम कुणाल। आप सुन लीजिए, पहले मेरे सवाल पूरा सुन लीजिए। जीतन राम मांझी जी के दामाद, रामविलास पासवान के दामाद, इसलिए हम कहते हैं कि जमाई आयोग का गठन कर दे और बताए कि क्या ये डिजर्व करते थे? क्या 14 करोड़ बिहारी डिजर्व नहीं करते थे? और जनता दल यूनाइटेड के वर्किंग कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, उनकी 2 बेटियों का सिलेक्शन हुआ है न्यायालय में। क्या और बेटियां नहीं थी बिहार की? इसलिए हम सवाल उठाते हैं और सवाल करेंगे कि आपने 14 करोड़ बिहारियों के हक मराई अपने दामाद के लिए कर दी। सवाल तो वाजिब है। परिवारवाद का बात करते थे, राष्ट्रीय जनता दल को कहते थे। अरे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट वाले लोग ये बताएंगे किस तरीके से डिजर्व करते थे बिहार की राजनीति में वो 14 करोड़ बिहारियों की हक मराई करके वो सवाल हमसे करते हैं। रामविलास पासवान, चिराग पासवान, उनके बहनोई, ये सारे लोग, ये परिवारवाद नहीं है? जीतन राम मांझी, उनके बेटे सुमन मांझी, उनकी बहू, अब उनका दामाद, ये परिवारवाद नहीं है? अशोक चौधरी के पिता सांभवी चौधरी, साध्वी चौधरी के दामाद जो कहते हैं आरएसएस कोटा से आए हैं। देश में आरएसएस कोटा क्या होता है? इसका जवाब देंगे ये मुखौटा ओढ़ने वाले, जो आरएसएस के गोद में बैठने वाले जनता दल यूनाइटेड के पोषक हैं। वो हमको बताएंगे, जवाब देंगे कि देश में आरएसएस कोटा क्या होता है, क्या उसने देश की आजादी में उसका क्या योगदान था।
ये क्या है आरएसएस कोटा? पिताजी कांग्रेसी, अशोक चौधरी जदयू, उनकी बेटी चिराग पासवान की पार्टी में, और दामाद आरएसएस कोटा। क्या इतना छलोगे बिहार को? इस छलावे का जवाब चाहती है बिहार की जनता, और विपक्ष पर हम जवाब चाहते हैं। ये आरएसएस कोटा क्या है? और बिहार की 14 करोड़ आवाम के पास क्या एलिजिबिलिटी नहीं थी, योग्यता नहीं थी? कब तक करोगे बिहारियों की हक हुकूक के ऊपर डाका डालोगे? इस सवाल का जवाब चाहते हैं। लेकिन उनकी योग्यता होगी तभी तो उन्हें दिया गया ना। अशोक चौधरी का बयान आपने सुना? अशोक चौधरी ने कहा है कि श्याम कुणाल पहले आचार्य किशोर कुणाल जी के पुत्र हुए, उसके बाद मैं कहता हूं ये आरएसएस कोटा क्या होता है देश में? इस सवाल का जवाब कौन देगा? ये संघी मानसिकता के लोग कब देंगे जवाब? और मैं तो शुरू से कहता था कि जनता दल यूनाइटेड कभी समाजवादी नहीं हो सकती। समाजवादी है क्या? समाजवादी लोग कभी भी आरएसएस से समझौता और गोडसेवादियों से समझौता नहीं करते अपने गद्दी के लिए। मैं बड़ी यकीन के साथ कहता हूं, समाजवादी कभी भी विचारधारा से अपने समझौता नहीं करता है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के लीडर आदरणीय नीतीश कुमार अपनी गद्दी के लिए जनता का जनादेश का अपमान करके आज आरएसएस और गुटसेवादियों के गोद में बैठे हैं। ये नकली समाजवादी हैं, ये फर्जी सेकुलर का चोला ओढ़े हुए हैं। इस सेकुलर के चोला को उखाड़ के फेंक देंगे जो फर्जी तौर से लेके बैठी है जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड जो समाजवादी कहती है, समाजवादी का चोला पहन के ओढ़ के बैठी हुई है। लेकिन देखिए आरएसएस पे बात अब चली गई, आरएसएस का कैसे हिस्सेदारी मिल गया बिहार में? बड़े सवाल है। अशोक चौधरी सवाल के घेरे में। फिलहाल आपकी प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता एक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।